जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं आपको देने वाला हूँ ऐसी वास्तु टिप्स जिसे नज़रअंदाज करने से आपके ऊपर गरीबी आ सकती है, माँ लक्ष्मी आपके घर में आना बंद हो सकती है और आपसे रुष्ट हो सकती है। जी हाँ, आपने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा कि सोते वक्त सिरहाने पर बिल्कुल भी ना रखें ये 7 चीज़ें। माँ लक्ष्मी हो सकती है नाराज़, मैं तो बोलता हूँ होती ही है नाराज़। कुछ लोग ना जाने-अनजाने ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, ख़ासकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग पूजा-पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं, भगवती पे बहुत विश्वास रखते हैं, जिस शक्ति का पूजन करते हैं और बोलते हैं आए दिन कि माँ या किसी भी अपनी ईष्ट देवी, ईष्ट देवता, कुल देवी, कुल देवता का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए, भई हम आपकी इतनी पूजा-पाठ करते हैं, रोज़ाना मंत्र जाप करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं, पर हमें फिर भी पैसों से आप वंचित रखते हो, ऐसा क्यों? तो कई बार ऐसा होता है ना जाने अनजाने आप कुछ ऐसी गलतियां या मान लो भूल चूक आपसे हो रही है जिसके माध्यम से भगवान तो आपको देना चाहते हैं पर आप खुद ही कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसके कारण वो दे ही नहीं पा रहे हैं। रुकावटें, बंधनें, बाधाएं और कई सारी प्रॉब्लम्स, समस्याएं आपके समक्ष आ जाती हैं। कैसे, क्यों और कहाँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मैं आपको समझ जानकारी दूँ कि सोते वक्त सिरहाने पर बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें ना रखें जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। आप लोगों से निवेदन है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आप देख रहे हैं नीचे ब्लिंक होता हुआ, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। अगर आप लोग भी मुझसे पर्सनली जुड़ के अपनी किसी परेशानी का हल चाहते हो, वो किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपको समाधान मिल जाएगा। आपने क्या करना है, मैसेज बॉक्स में अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। आपके पास एक छोटी सी अमाउंट पे करने के लिए स्कैनर आएगा। उस पेमेंट को करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे आप मुझसे पर्सनली जुड़ के बात कर सकते हो। इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। उस फेसबुक कॉल पे और इंस्टा कॉल पे बात करके आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके 101% गारंटी के साथ मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक जैसा मैंने बताया कि जो मैं वास्तु टिप्स देने जा रहा हूँ कि सोते वक्त सिरहाने पर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए ये चीज़ें जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे सोने का समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी सोते समय ना सिरहाने पर रखी जाने वाली वस्तुएं जो हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है। सोने का समय हमारे जीवन के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जहाँ पर हमें आराम मिलता है, हम चिंता मुक्त अपने को फ़ील करते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ों को सिरहाने के पास रखते हो, तो आपको माँ लक्ष्मी की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। आइए जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने सिरहाने के पास कतई नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोना या चांदी के आभूषण। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय सिरहाने के पास सोने या चांदी यानी कि गोल्ड या सिल्वर के आभूषण बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। कहा जाता है कि सिरहाने के पास अगर आप आभूषण रखते हो तो आपसे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और जो आपकी तरक्की में बाधाएं आ रही है ना वो भी एक ही कारण हो सकता है। तो जितने लोग भी सोना और चांदी सोते समय अपने सिरहाने के पास रख देते हैं ना, तो उनसे निवेदन है ऐसा ना करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आनी बंद हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में कई सारी बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। दूसरी जो चीज़ है जिसका खास ही आपको ध्यान रखना चाहिए वो है पैसा या पर्स। सोते वक्त सिरहाने के पास पैसे या फिर पर्स रखने से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पर्स या पैसे रखने से माँ लक्ष्मी का अपमान आप करते हो। साथ धन की समस्या का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जितने लोगों की अगर ये आदत है, खासकर पुरुषों के लिए मैं बोलूँगा, अगर पैसा और पर्स आप अपने सिरहाने के पास रख के सो जाते हो, तो ये एक तरीके से अच्छा जो है व्यवहार नहीं है उस भगवान के प्रति जो आपके अन्न और धन के भंडारे भर रहे हैं। ठीक है? तो जीवन में कभी भी आपने सोना और चांदी अब एक तो अपने सिरहाने के पास नहीं रखना, दूसरा पैसे या पर्स, चाहे वो सिक्के हो या नोट हो या पूरा भरा पर्स हो, आपने नहीं रखना। अब अगली जो चीज़ है, वो चीज़ जो है, जो आपको सिरहाने के पास कतई नहीं रखनी चाहिए, वो है लोहे का सामान। वास्तुशास्त्र की माने तो सोते समय सिरहाने के पास किसी भी प्रकार का लोहे की चीज़ें आपने नहीं रखनी है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इससे ये समस्या उत्पन्न होती है कि आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
लोहे की चीज़ें रखना अशुभ माना जाता है, तो जितने लोग भी सोते समय अगर कुछ भी लोहे की बनी कोई चीज़ या आकार आपने रख रखा है, कोई भी वस्तु आपने रख रखी है, तो तुरंत उसे अपने सिरहाने के पास से हटा दें। ऐसा करने से कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रभाव आपके शरीर पे बढ़ेगा, बीमारियाँ हो सकती हैं और बीमारियों में पैसा जाना चालू हो जाएगा। या आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो थोड़ी-सी घटती चली जाएगी, जहाँ आपको पैसों के लिए लोगों से मदद माँगनी पड़ेगी और आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। अगली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक सामान। सिरहाने के पास लैपटॉप, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से व्यक्ति को नेगेटिविटी झेलनी पड़ सकती है। इससे घर में लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ये नहीं माना जाता। तो जैसे आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इसकी तरंगे ध्वनि ऐसी होती हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाती है। जब इतनी इसकी जो टेक्निकल फ़ॉल्ट हैं, तो उसी तरीके से अगर हम जब देखें तो नेगेटिव और पॉज़िटिव एनर्जीज़ भी तो होती हैं ना, नकारात्मक और सकारात्मक एनर्जी। तो अगर नकारात्मक एनर्जी का प्रभाव आपके घर में ज़्यादा हुआ ना, तो ये जो सामान है, कोई टूटे-फूटे अगर फ़ोन है, कोई खराब हुई हुई वस्तु है जो चल रही है, कभी खराब हो जाती है और आपने सिरहाने के पास रखी है, तो कहीं न कहीं वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो लाइफ़ में कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती चली जाएगी। तो आपने सोते समय इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नहीं रखना अपने पास। अगला जो सामान है वो है किताब। बिल्कुल सही सुना। सोते वक़्त सिरहाने के पास कॉपी किताब रखना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किताबें रखने से माँ सरस्वती का अपमान हो सकता है और जहाँ अगर बुद्धि नहीं आएगी तो वहाँ ज्ञान नहीं होगा, तो आपकी दुर्बुद्धि हो जाएगी और दुर्बुद्धि होगी तो कहीं न कहीं आप अपने पैसे गलत जगह में लगाना चालू कर देंगे। आपको नुकसान का खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा और कहीं न कहीं आपकी जो लाइफ़ है, जो अगर आप ऊपर बढ़ रहे हो तो धीरे-धीरे आप फिर से नीचे गिर चलोगे। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने एक तो सोना और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी अपने सिरहाने के पास नहीं रखनी। पैसा या पर्स यानी कि आपने ये सब कैश या जो कॉइन्स हैं या फिर पर्स है, ये नहीं रखना है। लोहे का सामान, आयरन से बनी चीज़ें आपने अपने सिरहाने के पास नहीं रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे आपका हो गया सिरहाने के पास में लैपटॉप, मोबाइल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। कुछ भी बिजली से बने उत्पादों से क्या होगा अगर ये आपकी लाइफ़ में जब आप सो रहे हो तो इतनी नेगेटिविटी पैदा कर देगी कि सुबह उठ के आपका मूड सबसे पहले खराब हो जाएगा और कहीं न कहीं आप कलेश का शिकार हो जाओगे। अगला जो चीज़ मैंने बताई वो किताबें हैं, किताबों से माँ सरस्वती का जो है अनादर होता है और जब सरस्वती साथ नहीं है तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? वो पैसा ही मिसयूज़ होता जाएगा। तो आपने किताबें भी अपने सिरहाने के पास नहीं रखनी है। अगली जो चीज़ है वो है दवाइयाँ। सोते समय सिरहाने के पास दवाई रखने से वास्तु दोष लगता है। अगर आप भी दवाइयाँ रखते हो तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए और उनको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हो। ठीक है? ताकि वो धीरे-धीरे वहाँ से खत्म होती जाएँ, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता जाए। तो जितने लोगों ने भी दवाइयाँ अपने सिरहाने के पास रखी हैं, तो वहाँ से हटा दें, उसका मतलब उसको रखें ना, ये कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव असर पैदा करती हैं। वहीं अगली जो चीज़ है वो है जूते-चप्पल। जूते-चप्पल आप सभी को पता है कि रोज़ हम पहनते हैं, घर के बाहर भी जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिरहाने के पास जूते-चप्पल नहीं रखने चाहिए या नहीं उतारने चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता फैलती है और कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जितने लोगों की ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेगेटिविटी भारी है, तो उन्होंने देखा होगा कि वो घर के अंदर बाहर से यूज़ करी चप्पल, बाहर से यूज़ करे शूज़ अपने घर के अंदर तक ले आते हैं। अब वहाँ की गंदगी आप किस जगह से आ रहे हो हमें नहीं पता, किस गंदगी में आपका पैर लग गया हमें नहीं पता। वो नेगेटिविटी आप जूतों के साथ लेके आ गए और सीधा उतारे नहीं, आपने पैर नहीं धुले, आप घर के अंदर आ गए। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ़ को नेगेटिव करती जाएँगी, आपको राजा से रंक बनाती जाएँगी, ऊपर से नीचे गिरा देंगी। तो ये चीज़ आपने दिमाग से प्रयोग करते हुए इन चीज़ों का यूज़ करना है। तो दवाइयाँ, जूते-चप्पल, किताब, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लोहे का सामान या पर्स या पैसा या फिर सोना और चांदी के ज्वेलरी या कच्ची ज्वेलरी भी आप कच्चा सोना भी आप रखते हो, जैसे रॉ गोल्ड हम कहते हैं, रॉ सिल्वर हम बोलते हैं, ऐसा भी कुछ भी रखते हो तो वो भी नुकसानदेही है।
तो ये आपने ध्यान रखना है। और एक और अंत में ये चीज़ ज़रूर बता दूँ कि जो लोगों की आदत है ना, भरा हुआ ग्लास पानी का आप रात में सोने से पहले रख देते हो, लोटा रख देते हो तांबे का सोने से पहले, या फिर आप बॉटल रख देते हो, तो आप ये गलती भी ना करें। वो पानी में बहुत सारी नेगेटिविटी चली जाती है, आप उस पानी को पी रहे हो, आपने अंदर अपने रात भर की नेगेटिविटी अपने घर की सारी पी ली है। तो आपका शरीर नेगेटिव होगा, सुबह उठोगे तो कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन और गुस्सा आपके अंदर रहेगा। तो ऐसा कार्य भी नहीं करना है। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।